नमस्कार, मैं अरविंद कुमार, पंचायत चौपाल में आपका स्वागत है। मैं आज धरना प्रदर्शन कर रहे 17 सूत्री को मांग को लेकर जो केटीपीपी पावर प्लांट के सामने माननीय बरकट्ठा विधायक अमित यादव जो धरना पर बैठे हैं, उनसे कुछ जानकारियां लेते हैं। क्या ये 32 गांव में जो प्रदूषण फैला रही है बांझेड़ी, उनके बारे में जनता को क्या फ़ायदा पहुंचेगा, क्या नुकसान पहुंचेगा, और किस धरना का जो ये 17 सूत्री मांग है, क्या ये 17 सूत्री मांग लेने के बाद इस धरना को समाप्त किया जाएगा, ये जानकारी हम लेते हैं माननीय विधायक अमित यादव से। आज पूरे क्षेत्र के विस्थापित डीवीसी के खिलाफ में यहाँ पे आंदोलनरत है और अनिश्चितकालीन धरना पे हम सभी यहाँ पे बैठे हुए, ग्रामीणों के साथ बैठे हुए, माताएं बैठी हुई हैं और सभी का एक ही डिमांड है कि पहले आप 1000 मेगावाट प्लांट यहाँ के लोगों को डिभ्रमित करके ठग के लगाने का काम आपने किया। आपने बड़े बड़े वादे किए थे, मैं हॉस्पिटल दूंगा, मैं पढ़ाई दूंगा, मैं बिजली दूंगा, मैं यहाँ के लोगों का पानी दूंगा, सड़क दूंगा, मूलभूत सुविधाएं दूंगा। लेकिन आज के दिन में ये डीवीसी का कहना ढाक का 3 पास हो गया। आज जब इनका कैंपस हो गया, इनका बाउंड्री वाल हो गया, तो यहाँ के लोगों को छलने का ये काम करने लगा, यहाँ के लोगों को बरगलाने का काम करने लगा और यहाँ के लोगों से अपनी नाता इन्होंने तोड़ दिया है। और यहाँ पे सिर्फ एक सूत्री कार्यक्रम है कि बाहर के लोगों को आकर के यहाँ बिचौलियागिरी कराना, यहाँ के लोगों को ठगना, यहाँ के लोगों को इधर से उधर बरगलाना, बाहरी लोगों को नौकरी देना। यहाँ के लोग सिर्फ प्रदूषण खाने के लिए नहीं है, यहाँ के लोग अगर ज़मीन दिए हैं तो उनका हक और अधिकार और उनको लगना चाहिए कि ये प्लांट हमारा है, ये प्लांट हमारी ज़मीन पे बना है, तो ये प्लांट हमारा है। यहाँ पे आज के दिन में एक छोटा सा कोई कार्य का डीवीसी में आपको है, अगर अंदर जाना हो तो यहाँ के लोगों को अंदर नहीं जाने दिया जाता है, बल्कि बाहर के जो दलाल लोग हैं उनका खुला एंट्री रहता है यहाँ पे। तो हम लोग आज आप देखे होंगे चंदवारा से जो 4 लाइन का रोड है, क्या हालत है। आप चारों साइड आज रोड जाके देखिए क्या हालत है। आज हम लोग अभी यहाँ से आ रहे थे सुबह में, तो हमारा फ़ोन आया करियामा से कि डीवीसी का सड़क बन रहा है, एक बार आके जाके देख लीजिए। तो डीवीसी का जो सड़क बन रहा है, हमारे पास वीडियो फुटेज है, हम आपको भी दे देंगे, चीफ इंजीनियर को भी हम दिए। कल सर हम लोग चीफ इंजीनियर को इस रोड को भेजे और कल हम कुछ जनप्रतिनिधियों को भी इस रोड के बारे में बताएं, लेकिन कुछ कार्रवाई नहीं। अगर आप इसको कार्रवाई हुई है, अभी मैं गया वहाँ पे, जाने के बाद हमने सभी जगह को फ़ोन किया, चीफ इंजीनियर को भी फ़ोन किया, कुलदीप कुमार उसका एक तो इंजीनियर है, उसको भी मैंने फटकार लगाया, डांटा उसको, और मैंने सख्त हिदायत दिया है कि उसको जेसीबी से हटा करके पुराने वाले को फिर से उसमें झाड़ू मार करके इमल्शन डाल करके अच्छे से सड़क बनाए। तो ये दोहरी नीति जो डीवीसी का, ये नहीं चलेगा। यहाँ के लोग मतलब इनसे सताए जा रहे हैं, जैसे अंग्रेज रूल करता था वैसे रूल करने लगा ये। अभी देखिए, जब इतना सारा ज़मीन पहले से अधिग्रहण कर लिया है, तो बांझेडी से बिक्सोटी होते हुए, हरली होते हुए, चरखीपरी होते हुए पिपराड़ी के लिए नया रेलवे लाइन बिछाने का प्रयास कर रहा है। अब बताइए, पहले से यहाँ के लोगों का ज़मीन ले चुका है, यहाँ के लोगों को विस्थापित कर चुका है और रेलवे लाइन ले जाकर के और लोगों को डिवाइड करने का ये प्रयास कर रहा है और ज़मीन अधिग्रहण करने का प्रयास कर रहा है। तो ऐसी नीति डीवीसी का यहाँ पे अब चलने वाला नहीं है। किसी भी सूरत में हम रेल लाइन यहाँ पे नहीं बनने देंगे, ये आपको मैं विश्वास दिलाता हूँ। विधायक जी, कुछ दिन पहले ग्राम धराइडी का जो स्रोत है वो तमाई तक होते हुए बढ़ाकर नदी में मिलती है, उसमें गंदा पानी छोड़ दिया गया, जिससे 20 से 25 एकड़ खेत डूब गया है। धान लगा हुआ था, मुझे उसका फुटेज आया था, मैंने उस दिन भी चीफ इंजीनियर को बोला था खेड़ों पर में, तो उसने कहा था कि मैं उसके लिए मुआवजा दूंगा। अभी जब वार्ता होगी जब भी, तब इस विषय को हम लोग गंभीरता से लेंगे। जो फसल नुकसान हुआ है उसका मुआवजा डीवीसी को देना पड़ेगा। 17 सूत्री कार्यक्रम में रोजगार का मुद्दा आप उठाए हैं। यहाँ के लोकल रोजगार, तमाई पंचायत के खास करके बहुत सारे युवाओं बेरोजगार हैं। यहाँ के नेताओं का चक्कर काटते काटते आज तक उन लोग को रोजगार नहीं मिला है। बहुत बार फॉर्म यहाँ से वहाँ जमा किए, लेकिन कभी इन लोग को किसी को भी जॉब या किसी भी तरह का संतावना भी नहीं मिला। दे देंगे करके आज तक बरगलाया गया। उनको के बारे में कुछ बताएं सर। बिल्कुल, हम लोग का जो डिमांड है उसमें आपको दिख रहा होगा कि हम लोग का स्थानीय लोगों को 100% नौकरी देने का हम लोगों का डिमांड है और इस मुद्दे पर गंभीरता से चर्चाएं होगी। क्या है कि कुछ बिचौलिया के माध्यम से ये कंपनी का काम हमारा है, ये कंपनी का काम हमारा है, छोड़ दीजिए, ये कर दिए, वो कर दिए, पैसे लेकर नौकरी लगाने का भी मामला यहाँ पे आया। तो वो सब अब नहीं चलने वाला। अब स्टेट फॉरवर्ड में डीवीसी एम्प्लॉय दे और डायरेक्ट एम्प्लॉय दे, हम लोग को दलाल के पास जाने का कोई आवश्यकता नहीं है। यहाँ लोकल से ज़्यादा बाहरी दिखते हैं, यहाँ से पश्चिम बंगाल, बिहार और दूसरे जगह का है। तो ये आखिर लोकल यहाँ के जो 32 गांव जो धूल और गर्दा खा रहे हैं, उन लोग के साथ दोहरी नीति क्यों?
बिल्कुल, आज बाहरी लोग जो दिख रहे हैं वो स्थानीय लोगों का ही देन है। उनके चमचागिरी करने के कारण, उन लोगों का चापलूसी करने के कारण आज बाहरी लोग यहाँ पे अपना पैर जमाए हुए हैं। कोई अगर जाता है, कहता है कि हम यहाँ पे नौकरी करेंगे, तो अगला जाके वहाँ पे खड़ा होता है कि नहीं, इसका हम मालिक है। तो ये चाटुकारिता करके यहाँ के लोगों को बरगलाने का लोग काम करें। अब वो चाटुकारिता यहाँ पे नहीं चलेगा। डीवीसी डायरेक्ट यहाँ पे नौकरी लेगी, डीवीसी डायरेक्ट यहाँ पे जवाब देगी कि हम यहाँ के क्षेत्र के लोगों को विस्थापितों को कैसे नौकरी देंगे। बहुत और आज जो ज़मीन का एक और मुआवजा का जो बात है कि ज़मीन भी हम लोग का बहुत सस्ते दामों में ले लिया गया। कहीं का 7,000 रुपये कट्ठा तो कहीं का 10 लाख रुपये कट्ठा। इस तरह का हर एक गांव में कुछ ना कुछ दिक्कतें हैं। ज़मीन का जो दोहरी नीति अपनाया है डीवीसी, इसके बारे में जब वार्ता होगी तो ये सारे विषय वहाँ पे वार्ता में आएंगी। इसके बाद फिर आपको ब्रीफ करेंगे हम लोग। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद विधायक जी, जो हमारे कुछ सवालों का जवाब दिए। बहुत बहुत धन्यवाद।